हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्रोडक्शन फंक्शन उसे बोलते हैं, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड वेरियस इनपुट। यानी कि अगर प्रोडक्शन में अगर हम कोई भी चीज़ इनपुट कर रहे हैं, हो सकता है वो रॉ मटेरियल हो या फिर लेबर हो या फिर लेबर का एफर्ट हो या कुछ भी हो या मनी हो या कुछ भी हम अगर आउटपुट इनपुट में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी हम लगा रहे हैं और हमें आउटपुट में कोई चीज़ मिल रहा है, उन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसका अगर डेफिनेशन बोला जाए तो ये रहेगा, इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द वेरियस इनपुट। यानी कि अगर हम बहुत सारे इनपुट डालेंगे, हो सकता है उसमें लेबर एफर्ट हो, मनी हो, फाइनेंशियल एफर्ट हो या फिर मेंटल एफर्ट हो या फिर रॉ मटेरियल हो या कुछ भी हो। अगर हम वेरियस इनपुट कर रहे हैं तो आउटसाइड में हमें एक आउटपुट मिल रहा है। हो सकता है वो कोई एक फिनिश्ड गुड हो या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर कोई फर्म हो, अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसका आउटपुट रहा। तो आउटपुट कोई एक ही निकलेगा लेकिन इनपुट वेरियस रहेंगे। उसको बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि 1 2 3 ये हो सकता है फाइनेंस, ये होता है लेबर, ये होता है फिजिकल या मेंटल। अगर हम ये तीनों को इनपुट है, ये इनपुट है, इसके जगह हमें आउटपुट में एक फिनिश्ड गुड मिल रहा है, फिनिश्ड गुड्स। तो वेरियस इनपुट की वजह से कोई एक आउटपुट मिलता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ये मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन है, जैसे समेशन एफ एक्स, इसमें फाइनेंस प्लस लेबर प्लस मेंटल एफर्ट ये सब मिला करके लास्ट में अगर आउटपुट मिल रहा है हमें, तो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। इसको बोलते हैं, इस तरह का कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि जो फर्म शॉर्ट मेज़र में अगर प्रोडक्शन करती है, जो छोटे पैमाने में या छोटे अमाउंट में प्रोडक्शन करती है, उससे बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं, जैसे कि रेंट देना। अगर प्रोडक्ट कोई चीज़ में प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें उस फैक्ट्री का रेंट भी लगेगा, तो वो भी एक टाइप का इनपुट है, ठीक है। तो आप रेंट दे रहे हो, वो सारी कुछ कुछ चीज़ें फिक्स रहेंगी और कुछ कुछ चीज़ें वेरिएबल रहेंगी। उसको बोला जाता है शॉर्ट रन। तो इसमें क्या रहेगा कि सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। सम फैक्टर आर वेरिएबल। वैसे ही अगर सेकंड है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में बहुत टाइम रहता है प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा रहता है। तो इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें फिक्स नहीं रहती, सारी की सारी वेरिएबल्स रहती हैं। मान लो अगर कोई एक मशीन ही है, कोई एक मशीन है अगर लॉन्ग रन के लिए, वो आज 10,000 प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बना करके दे रही है। कल को अगर हो सकता है कि लॉन्ग रन में जा रहे हैं तो हो सकता है कि मशीन चेंज करके कोई एक न्यू मशीन ले आए जो कि 20,000 या फिर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन या फिनिश गुड बना करके दे रही है। तो सब चीज़ें इसमें वेरिएबल्स रहेंगी, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पास अगर इसे लिखना चाहें तो लिखेंगे, इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, रेंट का या फिर मशीन का। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं या फिर बहुत सारी फिक्स चीज़ें होते हैं, बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं जब प्रोडक्शन की बात आती है। तो यहाँ पर से ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एज अ फर्म हैज़ सफिशिएंट टाइम। फर्म हैज़ सफिशिएंट टाइम टू चेंज एनी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्म के पास बहुत सारा टाइम रहता है कोई भी फैक्टर को चेंज करने के लिए। तो ये था प्रोडक्शन फंक्शन। और एक और चीज़, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसे बोला जाता है शॉर्ट रन को। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स का प्रोपोर्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू फिक्स के। लेकिन जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन है इसमें सारी चीज़ें वेरिएबल्स रहेंगी। कोई चीज़ आप फिक्स नहीं कर सकते कि मुझे इतने ही लैंड में मुझे प्रोडक्शन करना है। लॉन्ग रन में जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको और लैंड खरीदना पड़े और आपको लैंड का साइज़ भी बढ़ाना पड़े। थैंक यू।